हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपने इंटरक्रॉपिंग के बारे में सुना होगा और इंटर क्रॉपिंग के बारे में आप जानते भी होंगे। इंटरक्रॉपिंग होता है यानी कि जैसे एक फसल के साथ में दूसरी फसल को उगाना। जैसे हम दो तीन फसलें एक साथ उगाते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग की। जैसे फसल के बीच में दूसरी फसल बो देते हैं। तो दोस्तों, इंटरक्रॉपिंग करने से हमारी जो जमीन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे हम किस तरह से ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं, इन सब बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। मेरे किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा दो टाइप के मॉडल के बारे में, किस तरह से आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी आज की मेन जो फसल है, मेन क्रॉप है, वो है भिंडी। भिंडी के साथ में हम किस तरह से दूसरी फसल को लगा करके ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने खेत को तैयार कर लेना है। चूंकि आपको सबसे पहले 2-3 ट्रॉली देसी खाद डालना है। यानी मैं 1 एकड़ के हिसाब से आपको बता रहा हूं। आप 2-3 ट्रॉली खाद डाल लीजिए। आपको इसमें इसकी मात्रा कम नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, कई सारी फसलें बोते हैं, तो क्या होता है, जो हमारी जो खेत की ताकत है, जो हमारी जमीन की ताकत है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है 2-3 जगह। तो इसलिए आपको खाद वगैरह की मात्रा कम नहीं करनी है, इसमें आपको जरा भी कोताही नहीं बरतनी है। तो आपको 2-3 ट्रॉली देसी खाद डालना है सबसे पहले। और मेरे किसान भाइयों, उसके बाद में आपको कुछ रासायनिक खाद भी डालने हैं। जैसे आपको 20 किलो यूरिया डालना है और मेरे किसान भाइयों, आपको 20 किलो पोटास और 20 किलो डीएपी और दोस्तों 5 से 6 किलो आपको डालना है सल्फर। ये सब आपको डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये सब डालने के बाद ना आपको फिर जुताई करनी है, जिससे ये अच्छे से खेत में मिक्स हो जाए। और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मेड़ वगैरह, जो क्यारी वगैरह है, वह भिंडी बोने के लिए बना लेनी है। किसान भाइयों, आप भिंडी के हिसाब से क्यारी बनाने के बाद में यदि आपके बीज, जैसे एक क्यारी के हिसाब से, यानी कि वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी बड़ी क्यारी बना रहे हैं और मेड़ वगैरह आप कितनी बड़ी बना रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। दोस्तों, जैसे आपके सपोज कि आपके उसमें बीज आने वाले हैं 100, यानी कि 100 बीज की जगह है बोने के लिए भिंडी के। बट दोस्तों, आपको 100 नहीं बोने, आपको बोने 80 बीज और आपको 20 बीज बोने हैं। एक आता है दोस्तों ग्वार की फली। ग्वार की फली आता है ना, जो बाजारों में आप देखते हैं कि उनके दाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं और आप उनसे भी ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप ग्वार की फली लगा लीजिए, यानी कि 20 बीज आप ग्वार की फली के लगा लीजिए। तो दोस्तों, ये दोनों साथ साथ बढ़ते हैं और साथ साथ इनका जो है दोस्तों हार्वेस्टिंग होती है और इन्हें साथ साथ आप बाजार में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ में आप ग्वार की फली लगा लीजिए। और जो उसकी मेड़ होती है दोस्तों, जो आपने भिंडी की क्यारी बनाते वक्त बनाई थी, तो दोस्तों उसके मेड़ पर आप क्या कर सकते हैं, आप मिर्ची की पौध लगा सकते हैं। मिर्ची में दोस्तों इतना अच्छा मुनाफा होता है ना, इतनी अच्छी फसल चलती है भिंडी के साथ में। हमने भी पहले अभी लगा रखी थी, तो इतना अच्छा मुनाफा मिलता है इससे। और दोस्तों, यदि आप मिर्ची नहीं लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप धनिया बो लीजिए। धनिया का आपको पता है कि अब सीजन आने वाला है और धनिया की डिमांड कभी कम नहीं होती है और ना ही, और उसके जो रेट होते हैं, रेट का तो खैर उसके कम ही रहते हैं, परंतु दोस्तों उसकी फसल, उसकी हार्वेस्टिंग जल्दी जल्दी होती रहती है। ये आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग किसान लोग हैं। और दोस्तों मेरे किसान भाइयों, ये तो हो गया एक फर्स्ट मॉडल। और सेकंड मॉडल मैं अभी और बताऊंगा। सेकंड मॉडल होता है दोस्तों, यदि आपने अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी कर रखी है, तो आपको क्या करना है दोस्तों मेरे किसान भाइयों, आपको जैसे लौकी होती है, तोरी होती है, करेला होता है, इस तरह से जो बेल वाली फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं दोस्तों मेरे किसान भाइयों, आपको वो उसके चारों तरफ लगा देनी है। और उसे जो है, जो तारबंदी आपने कर रखी है, उसके सहारे आपको वो बेल फैला देनी है। और इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो अंदर की फसल है वो तो ठीक रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो आपको एक तो खेत के अंदर से भी मुनाफा मिलेगा और जो आपने मेड़ पर जो हमारे तार रहते हैं उन पर
उसे चढ़ा दीजिए उन बेलों को, उससे भी आप ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। और दोस्तों ये हो गई, आज मैंने आपको बताया है 2 मॉडल फसल के, 2 टाइप के मॉडल। तो दोस्तों आप इस तरह से इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। और चूंकि दोस्तों आपको समय समय पर खाद वगैरह और जो है पानी वगैरह का ध्यान रखना है, सिंचाई वगैरह का, क्योंकि हमारी जो ताकत है जमीन की वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो गई है, यानी कि वो जो है बट गई है। जब हमारी 4-5 फसलें रहेंगी उसमें, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि वो ताकत बंट जाएगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो खाद वगैरह पानी वगैरह है उसका अच्छे से ध्यान रखना है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप शुरू में ही खाद वगैरह आपको लगाने हैं। और दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी फसल में यदि कोई प्रॉब्लम चलेगी तो। और दोस्तों बस मेरे किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूं और मैं आपसे विनती कर रहा हूं दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों मुझे भी सपोर्ट मिले, दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। धन्यवाद।